नेट चला ले, अभी बंद है, इसमें कम है। जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 1 तारीख और बार है मंगलवार, यानी तमाम दिन भर की जितनी भी अपडेट हैं सवाई माधोपुर ज़िले और गंगापुर सिटी की, उन सब की अपडेट लेकर के, उन सब क्षेत्रों की तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल जो पूर्व था और उनसे आपकी मुलाकात करवाई, इसको लेकर के आज हमारे पास जितने भी मैसेज आए और फीडबैक आए वो इतने सराहनीय थे कि इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस प्रोग्राम को जो पीक मिली, जो हाइट मिली, वो आप सब लोगों की बदौलत थी, वरना शायद हमें उतनी सराहना नहीं मिलती। और जी न्यूज़ पोर्टल को आप लोग जितना प्यार और जितना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। आज जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं है वही फवारा चौक, लेकिन पहले हम बाहर से करते थे और आज अंदर से कर रहे हैं, क्योंकि गंगापुर सिटी का परिचय है गंगापुर सिटी के बारे में, और ऐसा कहा जाता है कि ये गंगापुर सिटी का हृदय स्थल है। तो इसलिए आज हमने ये फैसला किया कि हम इसको आज अंदर से लाइव करेंगे। तो ये बात है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो लाइव था, कल का जो अपडेट था, वो आप सभी ने बहुत सराहा और उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब चलते हैं आज के दिन भर की तमाम खबरों के लिए कि क्या कुछ रहा गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और इसके आसपास। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी दुखद खबर ये आई कि जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जी की जो माता जी हैं, उनका आज निधन हो गया, और ये एक अपूर्णीय क्षति थी उनके परिवार के लिए। और जी न्यूज़ पोर्टल उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनके पैतृक गांव जो है हलेना, वहां पर आज उनका दाह संस्कार किया गया। और ये भी सुनने में आया कि उनका पहले कोरोना जो टेस्ट करवाया गया था वो पॉजिटिव पाया गया था, और इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल कोटा जब भेजा जा रहा था तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक अपूर्णीय क्षति थी उनके परिवार के लिए, और हम जिला कलेक्टर महोदय के संपूर्ण परिवार को और ये ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको संबल प्रदान करे, उनको ताकत प्रदान करे, और उनकी माताजी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। तो ये एक दुखद खबर आज सुबह आई थी हमारे पास में शाम होते होते। अब बढ़ते हैं क्राइम और इसको लेकर के क्या कुछ घटित हुआ। दोस्तों, जी न्यूज़ पोर्टल लगातार गंगापुर सिटी में अवैध नशे के कारोबार को लेकर के अपनी मांग उठाता रहा है, और इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ दिखाता रहा है कि साहब स्मैक का जो कारोबार है वो गंगापुर सिटी में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक जो है सुधीर चौधरी, वो भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर नजर आए, और उन्होंने गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर ज़िले के जितने भी थाने हैं उनको ये साफ चेतावनी दी कि नशे के खिलाफ अब एक कैंपेनिंग चलाई जाए, एक अभियान चलाया जाए, और नशे के कारोबार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। गंगापुर सिटी के जो थाना अधिकारी हैं दिग्विजय सिंह जी, वो लगातार इस मामले को लेकर के सक्रिय रहे, और पिछले कुछ दिनों में लगातार इतनी बड़ी कार्रवाई गंगापुर सिटी में हुई है कि कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें के कारोबार पर अब कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगने वाली है। इसी के मद्देनज़र और इसी कड़ी में आज दूध की डेयरी के पास में जब नाकाबंदी कर रखी थी गंगापुर के कोतवाली थाना प्रभारी के साथ में पुलिसकर्मियों ने, तो एक वेलोनो गाड़ी थी जो आती हुई नज़र आई, उसको रोका गया, और उसमें बैठे 2 व्यक्तियों पर संदेह हुआ, शक हुआ, और उनको रोक करके जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से स्मैक बरामद हुई। एक व्यक्ति के पास से 90 ग्राम और दूसरे व्यक्ति के पास से 60 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई। अगर आरोपियों की बात की जाए, जो पकड़े गए उनकी बात की जाए, तो एक शिवपुरी बुई का रहने वाला जगदीश शर्मा था, और दूसरा सालौदा का रहने वाला रमेश उर्फ फोटू गुजर था। दोनों के पास जब तलाशी ली गई थाना कोतवाली के द्वारा तो 150 ग्राम कुल स्मैक मिली, और जिसकी बाज़ार कीमत आज की तारीख में 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी कामयाबी मिली है, और मेरे ख्याल से इन दिनों में जो कार्रवाई की जा रही है उसमें ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। पदम जी, क्या कहना चाहेंगे? स्मैक के खिलाफ और नशे के खिलाफ जी न्यूज़ पोर्टल भी लगातार खबरें दिखाता रहा है। बराबर जी न्यूज़ पोर्टल ने जब आईजी साहब आए थे तो आते ही इसके लिए मुद्दा उठाया था सबसे पहले, और हम आईजी साहब का भी धन्यवाद करते हैं। उनकी कार्रवाई का असर हो रहा है, और कुल मिलाकर के थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह जी भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी,
उन्होंने भी टीम का गठन कर रखा है और उनका भी कहीं ना कहीं इस बात पर विशेष ध्यान है कि नशे का कारोबार जो गंगापुर सिटी में बढ़ता जा रहा है उस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाली युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं ख़त्म करता जा रहा है। और इसको लेकर के ये तीसरी या चौथी कार्रवाई थी अब तक की, और बहुत जल्दी ये कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने अपना जो जाल है वो फैलाना शुरू किया। 2 सप्ताह में ही कोतवाली पुलिस ने का सीआई साहब का हम धन्यवाद करेंगे। 2 सप्ताह में तीसरी कार्रवाई है। बिल्कुल, और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। हिमांशु जी ने ये आज कहा है कि नशे के कारोबार को गंगापुर सिटी से ख़त्म करना ये उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सर, नशे के साथ साथ अवैध हथियारों का जो कारोबार है, गोली कांड की जो घटनाएं हैं, देसी कट्टा मिलना है, ये भी एक बड़ा मामला बढ़ता जा रहा है पदम जी इन दिनों। आखिरकार ये हथियार आखान है, जब ये गोली चलती है तो आखिरकार इसको हमारा निवेदन है पुलिस अधिकारियों से, आखिरकार में ये देसी कट्टे, ये हथियार आखान कहाँ से रहे, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर के इसकी जड़ तक भी पहुंचना पड़ेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कुल मिलाकर के जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसका हम दिल से सलाम करते हैं, और अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो कहीं ना कहीं दांत खट्टे ज़रूर होंगे जो इन कारोबारों में लिप्त हैं उनके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाम होते होते सामान्य चिकित्सालय में एक ऐसा केस आया जिसमें कुड़गांव के रहने वाले सोनू ने, डॉक्टरों का तो ये कहना है कि अपनी हाथ की नसें जानबूझ करके काटी थी, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने उनसे जानकारी ली तो उनका कहना था कि साहब, गाड़ी चलाते वक्त दरवाजे में उनका हाथ आ गया और उनके हाथ की नसें कट गई। तो लेकिन कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट ज़रूर है, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि ये कोई एक्सीडेंटल केस है, ये जानबूझ करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर के उनकी स्थिति गंभीर थी और उनको बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया है। रात में रेफर कर दिया उनको। बिल्कुल, तो ये एक मामला ज़रूर आया था कुड़गांव से। अब बात करते हैं कि आज भगवान गणेश का, जिनका विधि विधान से लोगों ने कुछ दिन पहले अपने घरों में जिनको स्थापित किया था, जिनकी मूर्ति की पूजा की जा रही थी, गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ में जिनकी पूजा अर्चना की जा रही थी, आज उनका विसर्जन भी धूमधाम से किया गया। नसिया कॉलोनी के मीनापाड़ा से मीना मोहल्ला जो है वहाँ से भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा निकाली गई, धूमधाम के साथ निकाली गई, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल गाइडलाइन का पालन भी किया गया। लोग कम ही नज़र आए थे, उतना उत्साह नहीं था। लोगों ने मास्क लगा नहीं रखे थे वहाँ पर। हाँ, इस मुद्दे को ज़रूर वहाँ हमारे संवाददाता ने उठाया था, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि कालीसिल जो है करौली ज़िले में, वहाँ जाकर के भगवान गणेश की प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया और गणपति बप्पा को आज विदाई दी गई पूरे उत्साह के साथ। और ये कोशिश की गई और ये प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, जिस तरीके से इस बार हमने गणपति का ये उत्साह भरा त्यौहार मनाया है, ऐसा दोबारा ना हो और कम से कम कोरोना से लोगों को मुक्ति मिले, और अगली बार जब गणपति बप्पा मोरिया आएँ घरों में तो पूरे उत्साह के साथ आएँ जैसे हम पहले उनकी स्थापना किया करते थे। बात और गंगापुर सिटी में इस दिन का तो बहुत बड़ा महत्व है। पूरे राजस्थान भर की यहाँ पर पुलिस अधिकारी, बिल्कुल पदम जी, पुलिस छावनी बन जाता था बिल्कुल गंगापुर सिटी। और मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अगर सबसे बड़ा जश्न कहीं होता था विसर्जन यात्रा का तो वो गंगापुर सिटी में होता था। लाखों पब्लिक रोड पर आती थी बिल्कुल। और देखिए, गांवों से आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र है वहां से लोग गणपति विसर्जन यात्रा को देखने गंगापुर सिटी में आया करते थे। सुबह 6 बजे, 7 बजे, ये 8 बजे ये गणपति की विसर्जन यात्रा शुरू होती थी, जो रात को 8 बजे और 9 बजे जाकर के इसका समापन हुआ करता था सर। और पूरा शहर जो है वो छावनी में तब्दील हो जाया करता था। अलग अलग कितने सारे तो जोनल मजिस्ट्रेट लगाए जाते थे, पुलिस का महकमा लगाया जाता था, मजिस्ट्रेट लगते थे यहाँ पर गंगापुर सिटी में। अच्छा, इस बार मिस तो किया है पदम जी? मिस तो किया, बिल्कुल मिस किया है इस बार, क्योंकि जिस उत्साह के साथ में गणपति का विसर्जन इस बार हुआ है वो होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया, कोरोना की भेंट चढ़ गया वो। लेकिन सिर्फ गणपति विसर्जन की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार थे जिनको हमने घरों में रह करके ही सेलिब्रेट किया है इस बार। तो चलिए, लोगों ने अपने अपने हिसाब से और मिट्टी के गणेश जी हैं या जो भी हैं उनका विसर्जन किया काली सिंध में जाकर के, और बप्पा से ये कहा कि बप्पा सबके घर में, सबके जीवन में खुशियां ज़रूर लेकर के आएँ और ये कोरोना जो है इससे लोगों को मुक्ति ज़रूर मिले और हमारा देश जो है वो वापस खुश हो, लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्धशाली बने, और अगली बार जब आप आएँ तो ये सारी जो दुख के बादल हैं ये छट जाएँ। चलिए, और कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि कोटा में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन आज उसमें तब्दीली कर दी गई है। व्यापारियों के साथ जब जिला कलेक्टर की मीटिंग हुई, और कल भी हमने आपको बताया था कि अब केंद्र सरकार ने ये कहा है कि आप अपने मन से लॉकडाउन अब नहीं लगा सकते,
जयपुर में भी कल जब मालवीय नगर में ये लॉकडाउन अपने मन से लगाया गया था तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उस आदेश को वापस निरस्त कर दिया गया। कोटा में भी आज वैसा ही हुआ कि जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है और अब व्यापारियों की सलाह से अब जो लॉकडाउन है वो सिर्फ 12 से और 5 तक रहेगा, यानी बाजार जो है वो 12 से 5 तक खुलेंगे। इससे पहले और इसके बाद कोटा में लॉकडाउन रहेगा। तो ये कोटा से बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण खबर पर, जिस पर हमने कल गौर किया था कि यदि प्रशासनिक अधिकारी लगातार विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहें तो ऐसा संभव नहीं है कि लोगों को राहत ना मिले और विकास के काम तेजी से ना हो पाएं। आज सुबह सुबह लाइव दिखाया था पदम जी ने, जब हमारे गंगापुर सिटी के एसडीएम अनिल चौधरी शहर के दौरे पर निकले और सीवरेज का और अमृत योजना के कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। उनके साथ तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन भी थे और आयुक्त दीपक चौहान भी साथ में थे। फवारे से लेकर के ट्रक यूनियन तक उन्होंने दौरा किया। इस दौरान जी पोर्टल की जो टीम है और जो मीडिया टीम है वो उनके साथ में रही और उनके काम को बारीकी से देखा। पदम जी, क्या विश्लेषण है उस दौरे का, क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं? जैसे ही एसडीएम साहब ने दौरा प्रारंभ किया फवारे चौक से, नगर परिषद के अधिकारी और सफाई जो कर्मचारी के एसआई हैं उनके हाथ पैर फूल गए। बिल्कुल, मुझे भी बसते नजर आए वो। आनंद फानन में तहसील से उन्होंने शुरू किया। तहसील पे गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा ये क्या है, सारा नाला चौक हो रहा है, पानी आगे कैसे बढ़ेगा। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने अभी जस्ट मैं अभी लौट के आ रहा हूँ, मुझे सफाई मिलनी चाहिए। वो फिर आगे बढ़ते जामा मस्जिद पर भी गंदगी का ढेर थे। जो नालियों की सफाई, रोड तो बना दी गई लेकिन नालियों की सफाई नहीं की गई और नालियाँ ब्लॉक है, पूरी तरह ब्लॉक है। इस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि ये तुरंत आपकी जिम्मेदारी बनती है सिविल लाइन वालों की, इन्हें जो नालियों को दुरुस्त कराएं। और उन्होंने कहा कि ठीक करा दी जाएगी। फिर इस बाद में कैलाश टैकीज में पहुँचे। कैलाश टैकीज में पहुँचने के बाद में वहाँ पर भी नाले चौक थे। वहाँ पर के लोगों ने बताया कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, सख्त आदेश दिए एसडी साहब ने। और जब वो लौटे तो वहाँ पर पुलिस चौकी के सामने 4 व्यक्ति बैठे हुए थे पट्टी पे। तो एसडी साहब ने बिना मास्क के बैठे थे, उनको रोका और उनका कहा कि इनके चालान कीजिए, बिना मास्क के कैसे बैठे हुए हैं। और उनके चारों लोगों के 100 रुपये के उनके जुर्माना किया गया और इससे लोगों में हड़कंप मच गया और भागते भी नजर आए थे कहीं लाइव में। फिर बाद में भागने के बाद में एसडी साहब ने तुरंत कहा जितने भी वाहन जाने वाले उनको रोको और मास्क के लिए उनको रोका और कम से कम काफ़ी भारी मात्रा में उनके चालान किए गए। और जब पुलिस चौकी के पास सामने से एक गली में चालान कर रहे थे तो वहाँ की महिलाएं और लोग आगे के साथ यहाँ पे 30 साल से अवैध शराब बिक रही है। हाँ, वो एक मैटर भी मैंने देखा था लाइव में पदम जी, वो क्या मामला था और कहाँ का था? अवैध शराब पुलिस चौकी के जस्ट बिल्कुल कैलाश टैकीज की बगल में गली है और वहाँ पे लोगों ने कहा कि साथ 30 साल से एक व्यक्ति शराब बेचता है, यहाँ का माहौल ख़राब कर रखा है। एसडीएम साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, इन सारी घटनाओं के बीच में एक और बड़ी रोचक जो घटना थी जिसका मुद्दा मैं बार बार उठाता आया हूँ वो है अस्थायी अतिक्रमण का। इस पर भी एसडीएम साहब ने गौर किया था। आज अस्थायी अतिक्रमण पर तुरंत एक्शन लेते हुए उनको चेतावनी दी और उनके सामान को भी जब्त करने की जो कार्रवाई है के आदेश दे दिए। और हमने जब इंटरव्यू लिया था अलग से तो उन्होंने कहा कि शहरवासियों को हमारा निवेदन है कि तुरंत अतिक्रमण अपना हटा ले नहीं तो जब्त किया जाएगा और मास्क लगा के रहे, नहीं तो जुर्माना किया जाएगा बराबर। अच्छा, कुल मिलाकर के जितने भी लोग हैं और जो जी न्यूज़ पोर्टल इस समय देख रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप प्लीज़ अस्थायी अतिक्रमण जो आप लोगों ने कर रखा है, देखिए इससे न सिर्फ आपको नुकसान है बल्कि कहीं ना कहीं जो जनता के हित हैं वो भी मारे जा रहे हैं। देखिए सड़कें बहुत चौड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि करौली, हिंडौन या आसपास के जितने भी बड़े शहर में अगर उनमें आप जा कर के देखेंगे तो गंगापुर की बसावट बहुत खूबसूरत है सर। सड़कें खूब चौड़ी हैं, हमारे यहाँ स्पेस खूब हैं, लेकिन इन सड़कों को अगर कंजेस्टेड बनाया है तो हमने बनाया है। आप घास मंडी वाले एरिया में चले जाइए, वहाँ सबसे ज़्यादा ठेले अब लग चुके हैं। उदय मोड़ पर आप चले जाइए, वहाँ सबसे ज़्यादा ठेले लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के आज जब एसडीएम साहब दौरे पर थे तो मस्जिद के आसपास के लोगों ने अपनी दुकानों के सामने फ्रिज, कूलर, पंखे, पलंग ये सब चीज़ें रख रखी थी। एक बात रोचक और आई, दुकानदारों को भी ये कहना था कि जब हमारे टेबल तख्ते हटा दिए गए थे तो बीच रोड पे कई जगह ठेले लगते हैं तो हटवाओ आप सब। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये, और इस मुद्दे को हम लगातार उठाते आए हैं। एसडी साहब ने कार्रवाई करते हुए ठेले को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। आदेश वहाँ पे कार्रवाई किया और ठेले को हटवाया भी गया। और एक रोचक कहानी तो जब किस्सा आया, जब एसडीएम साहब ने पूछा उनसे, आयुक्त साहब से
कि आखिरकार ये गंदगी के ढेर लग क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो इस पर हमने इसको उनको एसडीएम साहब से निवेदन किया। इसका मेन कारण साहब हम बताते हैं आपके लिए। मेन कारण ये है कि 680 रुपये में एक मास्टर ने ठेके में, मतलब घूम फिर के वो कहानी वापस आ गई। 680 रुपये में भर दिया गया, लेकिन आयुक्त साहब ने अभी तक उनको वर्क के आदेश नहीं दिए। इस पर आयुक्त साहब ने एसडीओ साहब को बताया साहब कि वो 680 रुपये में काम कर ही नहीं सकता। तो हमने उनको बताया कि अगर वो 680 रुपये में काम नहीं कर सकता तो आपने अब तक उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया उस ठेकेदार को। बिल्कुल, ये इनकी सोची समझी चाल थी, और जिससे वो पुराने पैसे से उठा सके, और वो पुराने पैसे से उठा रहे हैं वो, जिससे और कोई दूसरा नहीं बढ़ सके। उन्होंने कहा, एसडीएम साहब ने कहा कि इसकी कार्रवाई की जाएगी, इसके मामले को समझकर जो भी जिनकी गलती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आज कुछ लाइव आपने पदम जी अमृत योजना वाले भी चलाए थे वार्ड नंबर 32 में जाकर के। मैं थोड़ा सा उस पर गौर करना चाहूँगा कि इस समय अमृत योजना का जो काम है उसमें कितनी रफ्तार है और वो कहाँ कहाँ चल रहा है। आज वार्ड नंबर 32 में अमृत योजना का पानी वो पॉइंट था, उसमें लगभग 95% लोगों के घरों में पानी पहुंच गया। आज मैं ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरे सामने आई थी वार्ड नंबर 33 के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि साहब उनके नलों में अभी भी गंदा पानी आ रहा है, और 3 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें नई पाइपलाइन नहीं डाली गई है। वार्ड नंबर 33 में, वार्ड नंबर 33 में अभी क्या है, पॉइंट जो जॉइंट है ना, उनका क्या जुड़ना कार्य चल रहा है, और जैसे ही सारे जॉइंट पूरे मिल जाएंगे तो पानी गंदा आना बंद हो जाएगा उनका। अच्छा, लेकिन जहाँ पाइपलाइन डाली नहीं गई है वहाँ लाइन तेज़ी से चल रहा है। अभी क्रमवाही चल रहा है। वार्ड नंबर अभी 25 का कार्य चल रहा है तेज़ी से। 25 के बाद में बराबर 33 का भी। अच्छा, एसडीएम साहब के साथ आज दौरे में आयुक्त महोदय थे, तहसीलदार साहब थे, इसके अलावा सीवरेज या अमृत योजना के भी कोई अधिकारी थे क्या? दोनों अमृत योजना के भी थे, जलदार विभाग के अधिकारी भी थे इसमें। अच्छा। और सारे अधिकारी। इसमें हमने भी एक मुद्दा उठाया था, 1 महीने से अभी अमृत योजना का जो पेज वर्क है बिल्कुल बंद पड़ा है। बिल्कुल। तो एसडीओ साहब ने उनसे कहा है कि हमारी उनसे वार्ता हो चुकी है और शीघ्र ही उनका कार्य चालू होगा। अच्छा, जो मूर्ति मोहल्ला वाला सड़क है वो पूरी खुदी पड़ी है। आज पूरे एसडीएम साहब ने उनके कर्मचारियों ने कहा साहब गाड़ी, उन्होंने कहा नहीं, मैं आज मैं पैदल ही दौरा करूँगा पूरे शहर का। पूरे कैलाश टाकी से ईदगाह लेते हुए पीछे मूर्ति मोहल्ले का उन्होंने पूरा दौरा किया है, और उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कि 3 दिन के अंदर ये रोडें कंप्लीट हो जानी चाहिए जहाँ से आपने खोदा पड़का गंगापुर सिटी की, और उन्होंने यश किया। मैं एसडीएम साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ, और कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी को एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत थी साहब, जो मॉनिटरिंग करे, काम पर गौर करे, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो सुस्त हैं ना उनको थोड़ा सा चुस्त करे। क्योंकि चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, अभी कुंभकर्ण की नींद में ही तो सो रहे थे सारे अधिकारी। अब कम से कम अगर अधिकारी कहीं ना कहीं जब चाबुक चलाएंगे तो इन लोगों को काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के है कि मैं एक चीज़ और हमने देखा, एसडीओ साहब गंगापुर सिटी के करीब 10-15 दिन से पहले इन्होंने चार्ज संभाला था। बिल्कुल, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको इस बारे में। उन्होंने हमसे कहा था कि हम इसका भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कर रहे हैं, और जब ज्ञान होते ही इस पर कार्रवाई करेंगे। आज एसडीओ साहब ने पूरी जानकारी के साथ में सारे अधिकारियों को बुला के आज दौरा किया, और पैदल दौरा किया। सबसे बड़ी 4 घंटे लगातार दौरे में रहे एसडीओ साहब आज, और उसमें धूप भी खूब तेज थी, काफ़ी थी। अच्छा, और कीचड़ में उन्होंने की नहीं देखा, कीचड़ है क्या है, पानी भरा बराबर उसी रास्ते से निकले वो। तो पदम जी, लग रहा है आने वाले दिनों में सूरत बदलने वाली है। बिल्कुल सूरत बदलने वाली थी, ऐसे अधिकारी की आवश्यकता थी गंगापुर सिटी के अंदर। तो मैं एसडीएम अनिल चौधरी जी को एक बार दिल से सलाम ज़रूर करता हूं, और जी न्यूज़ पोर्टल भी उनके जज्बे को सलाम करता है कि सर प्लीज़ अगर इसी तरह की मॉनिटरिंग आप करते रहे तो हमें ये यकीन है कि चाहे सफाई का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे नलों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, कि गंगापुर की सूरत ज़रूर बदलेगी और लोगों को कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। और एक में हमारी वार्ता एसडीओ साहब से वार्ता हुई थी, तो हमने वार्ता की थी मनी साहब, ये गायों का जो आवारा गौवंश है उनके बारे में भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि सारी गायों को गौशाला पर भिजवाया शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब गौशाला वाले ले जाने को तैयार है तो नगर परिषद को क्या परेशानी है, इस पर आयुक्त साहब को निर्देशित कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा मामला ज़रूर था, और मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैंने दिन भर तमाम उन अपडेटों को देखा, तमाम उन खबरों को देखा, और मैं और पदम जी दिन भर जुड़े रहे लाइव से, और मैं अपनी बातें पदम जी तक पहुंचाता रहा और पदम जी मुझ तक पहुंचाते रहे। तो ये अच्छी बात है कि अगर राहत लोगों को मिल पाए। एक लोगों के कमेंट आ रहे हैं, शहर से जो आगे का रोड है बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है। कहाँ से? शहर से जो आगे का रोड है, शहर से जो पहले का रोड है, ये शहर नादोती वाला जो रोड है, हाँ बिल्कुल। उस पर ये इसको काफ़ी टाइम हो गया पदम जी बनाते हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई पटाक्षेप हुआ नहीं है। 1 महीने 1.5 महीने ज़्यादा हो गए इसको।
लेकिन इसका काम बंद है, तो ये काम पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ रहा है के अंदर में, और इसका पैसा भी सैंक्शन हो चुका है। कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। हमारा उनसे निवेदन है कि आम जनता को राहत पहुंचाएं और रोडों को दुरुस्त कराएं। अच्छा, एक बात और है कि मैं कल इस बारे में ज़रूर बात करूंगा मिनिस्टर से कि देखते हैं किसके पास में है इसका चार्ज, और पैसा जब सैंक्शन हो चुका है तो इस कार्य को लापरवाही क्यों की जा रही है, इसमें देरी क्यों की जा रही है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास काफ़ी दुर्घटना भी हो चुकी हैं और काफ़ी दुर्घटना हो रही है। बिल्कुल सर, वाहन चलते वक्त उसमें से गिट्टियाँ उछलती है जो दुर्घटना का सबब जरूर बन रही हैं, और बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि आप उस रोड पर जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, और ये बहुत लंबा मामला हो गया और गड्ढे हैं जगह जगह। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखते हैं अगली खबर क्या है। तो कुल मिलाकर के आज एसडीएम साहब का जो एक्शन है वो हमको बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं। अच्छा, 1 हफ्ते का टाइम दिया है एसडीएम साहब ने, 7 दिन के अंदर जो फवारे चौक से लेकर और ईदगाह यूनियन तक का, ईदगाह तक का मामला है, रोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आवागमन शुरू हो जाएगा। और जो टूटी फूटी सड़कें हैं या पेच वर्क हैं, इसके बाद में 7 दिन के बाद में जो मूर्ति मोहल्ला की रोड है जो वो बने वो ठीक हो गई। चलिए, तो आज कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जब इतने दिन झेला है तो और 7 दिन सही साहब, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर है और एक्शन में नज़र आए एसडीएम अनिल चौधरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर इसी तरह आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली काम ज़रूर होगा और लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं आसपास से क्या क्या खबरें आई। तो गंगापुर सिटी से एक खबर और थी जो मैंने आज लाइव दिखाई थी सुबह, वार्ड नंबर 45 सैनी कॉलोनी रिको एरिया। दरअसल वहाँ 200 से 250 परिवार हैं, वो लोग वोट भी देते हैं, वार्ड नंबर 45 है, और असलम जी वहाँ के वार्ड मेंबर थे। अब समस्या ये है कि साहब दौसा गंगापुर रेल लाइन के चलते वहाँ जो ट्रैक बनाया गया है, उस ट्रैक के चलते उन लोगों के आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। सुबह मैं वहाँ पहुँचा, उन लोगों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि साहब हम निकलें कहाँ हो करके, क्योंकि ना तो वहाँ कोई व्हीकल निकल सकता, आदमी तो चलो जैसे तैसे करके ट्रैक पे ऊंचाई पे चढ़ जाएगा, लेकिन ना पानी का टैंक चढ़ सकता है, ना कोई मोटरसाइकिल चढ़ सकती है, ना कोई 4 व्हीलर चढ़ सकता है। आज हमने उस खबर को लाइव दिखाया और उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एसडीएम के नाम आज ज्ञापन भी लिखा है, मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन लिखा है, और आज छुट्टी थी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की वजह से, तो कल वो इस ज्ञापन को ज़रूर देंगे। और ऋषिकेश ने मेरा कि सर गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर के बीच में कोई रोडवेज बस नहीं चलती है, इस मुद्दे को उठाओ। बिल्कुल ऋषिकेश जी, बहुत वाजिब है, बीच में शुरू की गई थी बस, लेकिन अब बंद है, और कोरोना के चलते बसें धीरे धीरे शुरू की ज़रूर जा रही हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सवाईमाधोपुर जो हमारा ज़िला मुख्यालय है, वहाँ के लिए गंगापुर सिटी से कोई बस नहीं जाती, ट्रेनों के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आपकी ट्रेन निकल गई तो फिर सवाईमाधोपुर जाने के लिए आपको सिर्फ निजी बसों का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, बाकी रोडवेज की या परिवहन विभाग की कोई बस अभी तक चालू नहीं की गई है। चलिए ज़रूर इस बारे में बात ज़रूर करेंगे हम। और एक हमने रात्रि को लाइव दिखाया था, अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में से आने से मौत हो गई। हाँ बिल्कुल, 50 से 55 वर्षीय अधेड़ थे, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, और लेकिन अभी तक उनकी पहचान या शनाख्त नहीं हो पाई है। अभी मोर्चरी में शव, और उनका शव अभी भी मोर्चरी में रखा गया है राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में। तो ये बात थी। और सुबह हमने वार्ड नंबर 45 का दिखाया था, तो प्रशासन से हमारी गुजारिश ज़रूर है कि सर उन लोगों के लिए एक वाजिब रास्ता ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो लोग जो हैं उनका एक ऑथेंटिक, एक अधिकृत रास्ता ज़रूर हो, ताकि वो लोग आ सकें, जा सकें, क्योंकि उनका आवागमन दौसा गंगापुर रेल लाइन के चलते इन दिनों बंद पड़ा है। और उन लोगों ने सुबह प्रदर्शन भी किया था, और उनका कहना था कि साहब इन दिनों हमारी ज़िंदगी जो है वो थमसी गई है, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं है उन लोगों के आने जाने के लिए। तो देखते हैं, प्रशासन से इस बारे में ज़रूर कल हम बात करेंगे कि साहब उन लोगों को एक जो अधिकृत रास्ता है वो उपलब्ध ज़रूर करवाया जाए। जब इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई और इतने लोग वहाँ रह रहे हैं, और वार्ड नंबर 45 है, और वो लोग वोटिंग कर रहे हैं, और गंगापुर सिटी के वो बाशिंदे हैं, तो उनके लिए रास्ता उपलब्ध करवाना कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। एक हमारे मजदूरों से आज बात हुई थी। मजदूरों का ये कहना है कि हम मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो हमारी 5 बजे छुट्टी होती है, और हम जितना कमाते हैं उतना सामान लेके जाते हैं, और 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। जब हमारी छुट्टी होती है तो 5 बजे हम सामान कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट बंद हो जाता है, और हम तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है कि थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, 6 बजे तक का मार्केट किया जाए, जिससे कि मजदूर लोगों को सामान मिल सके। कुल मिलाकर के ये है कि केंद्र ने अब गाइडलाइन जारी की है कि साहब आप अपनी मनमर्जी से लॉकडाउन लॉक या अनलॉक नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि गंगापुर सिटी की अगर आप बात करें तो पिछले 4 से या 5 दिन में कोई भी कोरोना पॉजिटिव का नया केस नहीं आया है। जो केसेस आए हैं वो या तो अरण्या से 2 केस आए थे और 2 वजीरपुर से आए थे। गंगापुर सिटी से कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं मिला है, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस मिलना कम हो गए हैं या ये अपने उतार पर है,
वहाँ कम से कम लॉकडाउन में छूट दी जानी चाहिए। आप 5 बजे अगर मार्केट बंद करते हैं तो सर ये राहत थोड़ी सी कम है। दूसरी बात है, रविवार को भी आप पूर्ण लॉकडाउन रखते हैं। मेरे ख्याल से रविवार संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और ऐसा दिन है जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा काम रहता है, लोग मार्केट भी जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। अगर उसी दिन आपने बंद रख दिया और वर्किंग डे में आप अगर मार्केट खोल रहे हैं तो लोगों की जो टाइमिंग है और लोगों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिला कलेक्टर अन्नूमल पालिया, ठीक है, उनसे अभी हम इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो अब उनकी माताजी का निधन हुआ है तो वो शायद अब कुछ दिन छुट्टी पर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना ज़रूर पड़ेगा प्रशासन को इस बारे में कि अगर गंगापुर सिटी में कोई नया केस नहीं आ रहा है तो आप कुछ राहत तो गंगापुर सिटी के निवासियों को दे ही सकते हैं और व्यापारियों को दे सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट सके। तो ये एक मामला था और ये गुजारिश ज़रूर है हमारी। अब आते हैं पाचना के पानी को लेकर के क्या पेच फंसा हुआ है। कल इस मामले में हमारी बात हुई थी वहाँ के जो किसान हैं रहने वाले किशोरपुरा के, और उन्होंने अपना दर्द व्यक्त किया था। आज पीलोदा में इसको लेकर के कमांड एरिया के जितने भी किसान हैं और जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबको लेटर जारी किया गया है और उनसे गुजारिश की गई है कि साहब इस मामले को आप जल्द से जल्द सुलझाएं। आज हमारा भी विचार था कि हम पाचना बांध पर जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें, लेकिन हमारा जाना नहीं हुआ। लेकिन 1-2 दिन में हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और मौका स्थिति आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि आखिर ये पाचना का पेश जो है इस पर राजनीति क्यों हो रही है और किसानों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। अगर दीपावली से पहले इन किसानों को पानी मिल जाता है तो मैं सलाम करूँगा सरकार को भी और जनप्रतिनिधियों को भी और प्रशासन को भी, क्योंकि किसान का अगर फसलों के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फिर दुनिया का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा रहेगा तो आपका पेट कैसे भरेगा। हमारा एमपी साहब से निवेदन है, सांसद साहब से, कि वो भी इसमें पहल करें जिससे इसकी समस्या का समाधान हो सके, पाचना का पेज खुल सके। कल जौनपुरिया जी से हमारी बात लाइव में नहीं हो पाई, लेकिन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अरुण चतुर्वेदी, उनसे हमने आप सबकी लाइव बात करवाई थी और बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के हमने डिस्कस किया है। तो आने वाले समय में आजकल में ही हम जौनपुरिया जी से बात ज़रूर करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि सर जो पाचना का पेच है अब उसको सुलझा दिया जाए और पानी पर सबका हक है तो पानी सबको मिलना चाहिए। और पाचना को लेकर के जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे। बिक्की मावई जी ने भेजा है कि सर जी रीको इंडस्ट्रीज एरिया में पानी की टंकी पर आवारा लड़के रोज़ चढ़ते हैं, खतरा है और रास्ता बंद किया जाए। बिल्कुल बिक्की जी, बहुत वाजिब मांगे आपकी। और ना सिर्फ रीको इंडस्ट्रीज एरिया में बल्कि मेरे पास में नई अनाज मंडी से भी फ़ोन आया था, वहाँ जो टंकी है उसकी भी अभी कोई सुरक्षा नहीं की गई है। तो कल इसको लेकर के हम ईओ साहब से बात ज़रूर करेंगे और इनको बंद ज़रूर करवाया जाएगा। ऋषिकेश जी ने कहा कि सर पाचना का बांध का मुद्दा बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऋषिकेश जी, और हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन तक हम इस मुद्दे को ज़रूर पहुंचाएंगे। और आप भी आज भी आप लोगों ने जितने भी लेटर लिखे हैं जनप्रतिनिधियों को, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है सर कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरें और ये मामला बड़ा हो जाए उससे पहले इसको सुलझाने का प्रयास ज़रूर करें। विधायक रामकेश मीणा जी अब गंगापुर सिटी आ चुके हैं। हमारे पास में ऐसी खबर आई है कि आज उन्होंने जन सुनवाई भी की थी, हालांकि मीडिया को इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन अगर वो आ चुके हैं तो हम उनसे भी सवाल जवाब ज़रूर करेंगे कि सर इस मामले को सुलझाया जाए। और 1-2 दिन में हम भी वहाँ पहुँचेंगे और जो वस्तु स्थिति है उससे आप लोगों को रूबरू ज़रूर करवाएंगे। इसके अलावा और कोई आसपास एक बड़ी खबर नहीं थी और कुल मिलाकर के सब कुछ शांत रहा। स्मैक के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की पुलिस ने और शाम होते होते एक खबर ज़रूर आई थी, लेकिन उसकी कोई पुष्टि हमारे पास में नहीं हो पाई है। बरनाला से हमारे पास खबर आई है कि साहब ई मित्र की मशीन जो है वो बंद पड़ी है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ई मित्र की मशीन बंद पड़ी है और ग्राम पंचायत में लाखों मशीनें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं और इस कारण उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी आ रही है। तो बमनवास उपखंड के जो एसडीएम है उनसे इस बारे में सवाल ज़रूर किया जाएगा और वहाँ के हमारे जो पत्रकार हैं राजेंद्र जी और बामनवास में ज्ञानचंद जी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप ज़रूर इस बारे में कल सवाल जवाब करें और ई मित्र की जो मशीनें बंद हैं उनको जल्द से जल्द चालू करवाएं ताकि वहाँ के लोगों को राहत ज़रूर मिल पाए। इसके बारे में मैं आपकी जानकारी दे दूं, गंगापुर सिटी के अंदर कम से कम 1 दर्जन मशीन लगी हुई है और एक मशीन की कीमत कम से कम 8 लाख रुपये है और वो सारी कबाड़े में बड़ी सड़ रही हैं। ई मित्र वाली जो लगाई गई थी अभी थोड़े दिन पहले कोतवाली थाने में भी लगाई गई थी लॉकडाउन से पहले जी, और सिर्फ उद्घाटन भी किया गया उसका, सिर्फ एक दिन वो चली, लेकिन वहाँ आम पब्लिक जब पहुँचने लगी तो सारे परेशान हो गए और वो बंद पड़ी हुई है। इसी तरह की 1 दर्जन से ज़्यादा गंगापुर सिटी में मशीनें एसडीएम कार्यालय में लगी हुई है, अटल सेवा केंद्र पर लगी हुई है और जलदार विभाग के ऑफिस में लगी हुई है।
इस तरह की 1 दर्जन से ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, जिससे 10 रुपये में डालकर कोई भी आम उपभोक्ता अपना डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता है उसमें। कुल मिलाकर के पदम जी सिर्फ ये मशीनों की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम इसके हैं। बारे में कल हम इसके बारे में मशीनों के बारे में लाइव दिखाएंगे इसके बारे नहीं में। बिल्कुल, कल हम इसको लाइव भी दिखाएंगे और अधिकारियों से वार्ता भी करेंगे आखिरकार। हाँ, क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल जब किसी खबर को उठाता है तो उसका पीछा नहीं छोड़ता, और सीधी सी बात यह है कि इसके बारे में कहीं ना कहीं देखिए जो अधिकृत लोग हैं उनको जवाब तो देना पड़ेगा सर। जिस उपभोक्ता का 10 रुपये में काम हो रहा है, जो ई मित्र वाले जाते हैं किसी से 100 रुपये 150 रुपये कुछ भी लेते हैं, वो उनकी मनमर्जी के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के ये जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, मशीनें लगा दी, लेकिन उसके बाद अगर आप मॉनिटरिंग ही नहीं करेंगे और जब वो मशीनें काम ही नहीं कर रही हैं तो कुल मिलाकर के ये है कि आपने बहुत सारा पैसा ऐसा है जिसको बर्बाद कर दिया। जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। आखिरकार इनका जिम्मेदार कौन है? अधिकारी कौन जिम्मेदार है इनका? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई आज तक? तो ये कुछ बड़ी खबरें थी, और पाचना का जो पेज है उस पर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम हर जनप्रतिनिधि तक इस मांग को जरूर उठाएंगे, इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, और उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि सर किसानों के हित में कम से कम एक बड़ा कदम ज़रूर उठाएं। एक तरफ सरकारें कहती है कि साहब किसानों की आय दुगनी करनी है, वहीं दूसरी बात यह है, हाँ ये कल से हमारे पास लगातार आ रहा है कि सर सचिन पायलट जी ही पाचना के बांध के पेच को सुलझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनावों से पहले वादा किया था। अच्छा दोस्तों, अगर सचिन जी को लाइव लिया जाए तो कैसा रहे, सचिन पायलट जी को कोशिश तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जी न्यूज़ पोर्टल वाहिद एक ऐसा चैनल है जो हर जनप्रतिनिधि से पूरी बेबाक तरीके से बात करता है, और आप जान सकते हैं इस बात को, कल आपने देख भी लिया होगा इसका एक एग्जाम्पल कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से हमने लाइव बात की थी, और आप विश्वास रखिए कि सचिन पायलट जी से इस बारे में सवाल जवाब हम आप ही के सामने लाइव करेंगे। ये अजय भारद्वाज का आपसे वादा है कि जी न्यूज़ पोर्टल पर उनको लाइव लेकर के आएंगे, और पाचना का पेच और इसका वादा जो सचिन जी ने करा था, कहीं ना कहीं सचिन जी के पास में इसकी चाबी अगर है तो डेफिनेटली उस चाबी को अब ताले में लगाने की ज़रूरत है, और इस काम को कोई करे ना करे पर जी न्यूज़ पोर्टल ज़रूर करेगा। और फिर मेरे पास में भेजा है मुकेश जी ने कि सर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की छत गिर गई है। जलोखरा का ये मैटर है, और दूसरा शौचालय जर्जर हो चुका है और उसके गिरने की आशंका बनी हुई है। मुकेश जी, आप उसकी फुटेज वगैरह अगर हमारे पास भेज सकें तो अच्छा रहेगा। कल हम अधिकारियों से बिल्कुल ज़रूर पूछेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 8079065118 8079065118 ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, जहां आप अपने वीडियो भेज सकते हैं, खबर भेज सकते हैं और स्टोरी भेज सकते हैं। हम उन खबरों को, उन स्टोरीज़ को और उन वीडियोज़ को संबंधित अधिकारी को तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पुष्टि करने के बाद ही। हाँ नहीं, पुष्टि करने के बाद ही। ये तो हमने आपको पहले भी कहा है कि आपकी खबरों पर हम संज्ञान लेते हैं, लेकिन उसकी पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद कि इस खबर में सच्चाई कितनी है। तो ये बात है। और चलिए, इसके अलावा जो आपके कमेंट्स हैं इनका तो हम देते रहते हैं और वो देते रहेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहते हैं, पल पल की खबरें आपको देते रहते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्राइम टाइम शो का इंतजार ना करें, आप अनछुए पहलू का इंतजार ना करें, बल्कि अगर आपको किसी खबर के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी लेनी है तो जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर ज़रूर जाएँ, उसको लाइक करें। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनका ये कहना है कि साहब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, या हमारे पास आपकी न्यूज़ की अपडेट नहीं आती है। उसका कारण यह है, या तो आप फॉलो नहीं करते या फिर उसको लाइक नहीं करते। जब आप उसको लाइक करने लग जाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। अच्छा, एक बात और है, मानोली का बार बार हमारे पास में जिक्र आता है कि साहब दानिश अबरार जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, और वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अब विधायक महोदय के पास जाना बंद कर दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1-2 दिन में मैं माधोपुर जब जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली मानोली होकर के ही जाऊँगा, और आपके रास्ते को लेकर के मैं CO जो हैं जिला परिषद के, उनसे वार्तालाप ज़रूर करूँगा, और उम्मीद ये करूँगा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करूँगा कि आपके रास्ते की जो समस्या है वो सॉल्व ज़रूर हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे 2 पेज हैं, गंगापुर सिटी पोर्टल और जी न्यूज़ पोर्टल। गंगापुर सिटी पोर्टल वो पेज है जहाँ पर आपको शहरी क्षेत्र की खबरें मिलती हैं, यानी गंगापुर है, माधोपुर है, नादोती है, वहाँ की मिलती है। और जी पोर्टल हमारा वो पेज है जहाँ पर आपको पूरे ग्रामीण क्षेत्र की खबरें भी मिलती हैं, और साथ के साथ बाहर की खबरें भी मिलती हैं। यूपी से हमारे पास में खबरें आती हैं, MP से हमारे पास में खबरें आती हैं। तो आप कोशिश करें कि इन दोनों पेजों को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको हर खबर ज़रूर मिल पाए। और हर खबर से अपडेट करवाना, उसकी सत्यता के साथ, तथ्यता के साथ
आप तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद आप हमें दे रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं ताकत ज़रूर मिलती है। और मैं और पदम जी अपना जो प्रयास है वो जारी रखेंगे। पदम जी दिन भर फील्ड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने कंप्यूटर पर और लैपटॉप पर बैठ करके उन खबरों को अपडेट करना, उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाना, उनसे बातचीत करना, इस काम में लगा रहता हूं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यारा और आशीर्वाद देते रहें और शेयर ज़रूर करें खबरों को। और कोई भी गलत या बेमतलब का नॉनसेंस कोई कमेंट ना करें, बल्कि जो ज़रूरी कमेंट्स हैं उसको ज़रूर करें और हमारी हिम्मत और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर बढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे नमस्ते गंगापुर, जय हिंद, जय भारत।